ठीक है बच्चों, जो पार्ट बचा हुआ था मैं अभी करा देता हूँ। ये अपना सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम है, तो छोटा सा टॉपिक है। एसएचएम पूरा हम लोगों ने लाइव पढ़ लिया है, तो ये सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम जो रह गया है उसको ख़त्म कर लेता हूँ। आप देखते देखते लेक्चर को क्या करना, पॉज कर लेना, फिर नोट्स अपना बना लेना, फिर कंटिन्यू करना, फिर पॉज करना, फिर नोट्स बनाना। ठीक है, जैसे आप लोग लाइव लेक्चर में करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना। मैं एक साथ पूरा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ही एक टॉपिक हो गया आप रुक जाना, उसके बाद नोट कर लेना अच्छे से स्लाइड्स जो भी अभी मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर आगे सुनना, फिर नोट कर लेना। जो क्वेश्चंस दूंगा वो चाहो तो आप पॉज करके ट्राई कर लेना, नहीं तो देख लेना कैसे हुआ है, और उसको नोटबुक में ज़रूर नोट करना। ठीक है, अपने नोट्स में ये वाला टॉपिक ज़रूर ऐड कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम में देखो क्या है। एडिंग टू एसएचएम, सबसे पहले पार्ट पढ़ रहे हैं। एडिंग टू एसएचएम इन सेम डायरेक्शन एंड सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक इक्वेशन लिख दें, एक्स इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। फ्रीक्वेंसी अब देखो सेम है, ये भी ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा है। एम्पलीट्यूड अलग अलग a1 a2, और इन दोनों में फेज डिफरेंस थीटा का ले लिया मैंने। सेम डायरेक्शन मतलब दोनों x में चल रहा है, ये भी x में और ये भी x में। तब इनको हमें ऐड करना है। सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है कि इनको हम लोग क्या करना चाहते हैं, ऐड। तो अब कैसे ऐड करें, तो एक तो तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिकली ऐड करना है, कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को विथ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करें। लेकिन हम लोगों ने फेज़र तो पढ़ लिया है, तो अगर एक साइन ओमेगा टी है, दूसरा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री से ऐड करते हैं। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री के बदले फेज़र से ऐड करते हैं। ये वाला मेथड, ये मैथमेटिकल मेथड से ऐड तो कर सकते हैं। ठीक है ना, मैथमेटिकल आप लगा दोगे तो ऐड हो जाएगा, लेकिन क्यों करें, हम फेज़र से करेंगे। तो एक है, मान लो साइन ओमेगा टी इधर है, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा किसी एंगल पर होगा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल थीटा है। तो हमें बेसिकली इन दोनों एसएचएम को ऐड करना है। उससे आसान सोच सकते हैं कि हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। एक का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड a2 है, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। ये ओमेगा टी था, ये ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो इनके बीच का एंगल है थीटा। तो अब दो वेक्टर एम्पलीट्यूड a1 a2, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, नॉर्मल जो अपना था। तो जो ए रिजल्टेंट है वो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा हो गया। और जो ये tan थीटा का फॉर्मूला है कि भाई जो रिजल्टेंट है वो कुछ एंगल बना रहा है रिजल्ट इससे, इनिशियल a1 से, तो ये हो जाएगा क्या, a2 साइन थीटा डिवाइड बाय a1 प्लस a2 कॉस थीटा, जो अपने वेक्टर का बेसिकली फॉर्मूला था, जो हमने पहले भी 11th में स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो दिस इज़ योर आंसर, कि नया जो एसएचएम आएगा वो हो जाएगा ए रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा सेम हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता लग गया, और फाई क्या है, जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है इसके साथ। ये ओमेगा टी था, तो ये वाला हो गया ओमेगा टी प्लस फाई। सो दिस इज़ बेसिकली एडिशन ऑफ टू एसएचएम इन सेम डायरेक्शन विथ सेम फ्रीक्वेंसी। इसमें ये क्या है, इनिशियल फेज डिफरेंस। तो क्वेश्चन सिंपल आएंगे, इसमें दो एसएचएम दिया रहेगा, बोलेंगे इसका नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा बताओ, इक्वेशन क्या होगी ये बताओ। तो आओ देखते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, नोट कर लो सब लोग। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे एसएचएम का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। थीटा है इनका इनिशियल फेज डिफरेंस। तो रिजल्टेंट आएगा, उसका एंगल क्या आएगा, तो tan फाई इज a2 साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये इक्वेशन। अब अगर एक केस लेते हैं थीटा ज़ीरो, अगर थीटा ज़ीरो कर दो तो कॉस ज़ीरो 1 हो जाएगा। तो दोनों फेज़ में, मतलब थीटा ज़ीरो कर दोगे तो एक वेक्टर आगे दूसरा भी आगे, ये a1 और ये a2 है ना, दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो है, तो नेट रिजल्टेंट a1 प्लस a2 हो गया। और थीटा अगर पाई कर दो तो एक आगे, a1 आगे और एक पीछे, तो नेट क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2। तो ये तो नॉर्मल वेक्टर का एडिशन हो गया। ठीक है, अब मान लो सेम डायरेक्शन में है बट फ्रीक्वेंसी इनकी डिफरेंट है। एक की फ्रीक्वेंसी मान लो ओमेगा 1 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है ना, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो जब ये कंबाइन होंगे तो ये एसएचएम करेगा ही नहीं। तो बस ये थ्योरेटिकली याद रखना कि एसएचएम करने के लिए एटलीस्ट ओमेगा सेम होना चाहिए। इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, तो रिजल्टेंट विल नॉट बी एसएचएम। ये ध्यान रखना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। अब एक केस लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे इसमें बाद में, पहले सारे केसेस देख लो। अब है परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड सेम फ्रीक्वेंसी। तो एक इक्वेशन है x इज़ a1 साइन ओमेगा टी, और ये मोशन अलोंग x एक्सिस है। मान लो कोई y एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये मोशन अलोंग क्या है, y एक्सिस। तो एक x में मूव कर रहा है, एक y में कर रहा है, एम्पलीट्यूड a1 a2 है, ओमेगा सेम है, और कुछ फेज डिफरेंस लिया। अब एक एक करके इसमें तीन केसेस देखेंगे। पहला, अगर थीटा ज़ीरो है, कि मतलब ये भी साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा टी, लेकिन ये x में है और ये y में, तो क्या बनेगा देखना। x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी, दोनों को डिवाइड कर दिया, x बाय वाई इज़ a1 बाय a2, या y इज इक्वल टू a2 बाय a1 इंटू एक्स। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई जिसका स्लोप कितना है, a2 बाय a1।
तो अब ये मान लो पॉइंट x, y है, एक का एम्पलीट्यूड a1 है, एक का एम्पलीट्यूड a2 है, तो जो रिजल्टेंट है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो √x² + y² मतलब a1² + a2² sin ओमेगा t SHM का इक्वेशन है। तो इसमें ये भी पूछते हैं कि जब दो SHM परपेंडिकुलर हैं, एक x में चल रहा है एक y में, तो जो रिजल्टेंट हो गया उसकी इक्वेशन y और x में एक स्ट्रेट लाइन आती है, और इसका जो स्लोप हो जाएगा, मान लो ये थीटा लिखूँ मैं, तो जो tan थीटा है स्लोप वो कितना हो जाएगा भाई, y = a2/a1x, तो tan थीटा = a2/a1। तो ये आपको याद रखना है कि अगर एक x में है एक y में है, थीटा अगर 0 है मतलब दोनों sin ओमेगा t, ये भी sin ओमेगा t, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और SHM करेगा जिसका एम्पलीट्यूड होगा a1² + a2², और ये टर्म क्या रहेगा, सेम। ठीक है, लिख लेना ये। अब थीटा पाई लेते हैं, तो एक हो जाएगा sin ओमेगा t, दूसरा sin ओमेगा t प्लस पाई करोगे तो माइनस sin ओमेगा t हो जाएगा। तो एक है a1 sin ओमेगा t, दूसरा है a2 sin ओमेगा t प्लस पाई, तो a1 sin ओमेगा t माइनस a2 sin ओमेगा t, sin ओमेगा t प्लस थीटा है, sin ओमेगा t प्लस पाई माइनस sin ओमेगा t, तो सेम टाइप का रिलेशन है, बस माइनस लग गया कि y = -a2/a1x, तो स्लोप नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव स्लोप, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट केस, जिसमें थीटा को रखते हैं 90 डिग्री। तो थीटा को जब आप π/2 रखोगे तो ये sin ओमेगा t, ये बन जाएगा sin ओमेगा t + 90 मतलब cos ओमेगा t, तो ये बन गया y = a2 cos ओमेगा t, x = a1 sin ओमेगा t। अब x और y में रिलेशन कैसे निकालें, तो डिवाइड कर दो, x²/a1² प्लस y² ये sin² ओमेगा t प्लस cos² ओमेगा t, मतलब x को a1 से डिवाइड करो, y को a2 से डिवाइड करो, तो यहाँ sin ओमेगा t, यहाँ cos ओमेगा t, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो x²/a1² प्लस y² = 1, दिस विल बी एन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो दो SHM दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, π/2, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा इक्वेशन बनेगा, एक एलिप्स का बनेगा, और अगर a1 a2 सेम हो गए तो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, पीरियोडिक मोशन विथ एलिप्टिकल पाथ हो गया, और अगर ये तो हो ही है एलिप्स आपका, अगर a1 a2 सेम है तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना, 3 केस हैं, देख लो फिर से कौन कौन से। थीटा 0 स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, थीटा 180 स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, और अगर थीटा को π/2 डालोगे तो एक बनेगा एलिप्स या एक बनेगा सर्कल। चलो ठीक है, आप क्वेश्चन लेते हैं। अब x = 3 sin ओमेगा t और x2 = 4 cos ओमेगा t, तो दोनों सेम डायरेक्शन में x और x। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट SHM। तो अब देखो ये है sin ओमेगा t और ये है cos ओमेगा t, तो एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला था a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos थीटा, थीटा उनके बीच का एंगल। तब ये साइन में है, ये कॉस में है, तो हमें दोनों को साइन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। x1 = 3 sin ओमेगा t, इसको लिख सकते हैं cos ओमेगा t को sin ओमेगा t प्लस π/2, तो अब ये भी sin ओमेगा t और ये भी साइन में है ओमेगा t प्लस π/2, तो जो थीटा है इनके बीच का कितना हो गया, π/2, तो एक 3 है एक 4 है, इनका रिजल्टेंट चाहिए है ना, π/2 मतलब अगर 3 इधर है तो 4 इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √3² + 4² = 5। ठीक है ना भाई, तो ये 3 sin ओमेगा t है, 4 sin ओमेगा t प्लस π/2 है, तो 3 इधर बनाया, 4 90 डिग्री में बनाया, रिजल्टेंट 5 हो गया, और जो रिजल्टेंट का एंगल बना रहा है tan phi = 4/3 है ना, ये 4 और ये 3, tan phi = 4/3, 553 डिग्री, रिजल्टेंट इक्वेशन आ गया 5 sin ओमेगा t प्लस 53 डिग्री। तो बेसिकली हमने दो वेक्टर एडिशन किया है, एक 3 और एक 4, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, रिजल्टेंट की वैल्यू 5, रिजल्टेंट का एंगल 53 डिग्री, तो 5 sin ओमेगा t प्लस 53। आओ देखते हैं नेक्स्ट। x1 = 5 sin ओमेगा t प्लस 30, x2 = 10 cos ओमेगा t, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक है sin ओमेगा t प्लस 30, एक है cos ओमेगा t। तो पहले तो दोनों को साइन में कन्वर्ट करो, ये sin ओमेगा t प्लस 30 है, ये cos ओमेगा t है, तो इसको 10 sin ओमेगा t प्लस π/2 लिख सकते हैं। अब ये sin ओमेगा t प्लस 30 है और ये sin ओमेगा t प्लस 90 है, तो इनमें जो फेज डिफरेंस है वो कितने का आ गया, 90 - 30 = 60 का। तो बस ये ध्यान रखना है, और क्या। 5 sin ओमेगा t प्लस 30, 10 sin ओमेगा t प्लस 90,
दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई 60 डिग्री का, एक का मैग्नीट्यूड 5 एक का मैग्नीट्यूड 10, तो फॉर्मूला लगा लो √a² + b² + 2ab cos 60 हाफ होता है, सिंप्लीफाई करो √175। tan phi का फॉर्मूला लगा सकते हो a2 sin θ/a1 + a2 cos θ। ठीक है, चलो तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, जो भी आंसर है क्लियर। ये देखें पार्टिकल इज सब्जेक्ट, आप लोग पॉज करके लिख लेना, फिर से देख लेना, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू two simple harmonic motions in same direction having equal amplitude, equal frequency. If the resultant amplitude is equal to the amplitude of the individual motion, find the phase difference between the individual motions. तो बहुत आसान है, दोनों का एम्पलीट्यूड a और a है और इनका रिजल्टेंट भी a आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि a² + a² + 2aa cos θ = a, वो लगा दो। रिजल्टेंट भी a है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी a था, तो a² + a² + 2aa cos θ = a। सिंप्लीफाई करोगे करते करते cos θ -½ θ = 120 डिग्री। ये तो सबको पता ही है वैसे तो, है ना। a² = 2a लिखा तो हुआ है, 2a² 1 + cos θ -½ आ गया, मतलब θ 120 डिग्री। वेरी गुड। चलो एक मैं क्वेश्चन अलग से दे देता हूँ, वो ट्राई कर लो, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मान लो 2 के बदले 3 SHM को ऐड कर दिया। एक है a sin ωt, दूसरा है 2a cos ωt, और तीसरा है 3a cos ωt + π/2। तो इनका रिजल्टेंट चाहिए आपको, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा या इक्वेशन क्या होगी। तो आप सोचो कि हमें SHM को ऐड नहीं करना है, हमें वेक्टर्स को ऐड करना है। एक है a sin ωt, दूसरा है 2a cos ωt। देखना, तो ये हो गया a sin ωt वाला, किसी भी एक तरफ बना लो। cos वाला होगा क्या, sin ωt, जो cos ωt है ये एक्चुअल में क्या लिख सकते हो, या एक्चुअल क्या ऐसे भी लिख सकते हो ωt + 90 डिग्री। तो a इधर है, ये cos वाला 90 डिग्री ऊपर बना दिया, तो ये 2a हो गया दूसरा वेक्टर, और तीसरा है 3a cos ωt + π/2, तो और एक्स्ट्रा π/2, तो तीसरा वेक्टर 3a इस तरफ है। तो ये 3 हो गए, 3 वेक्टर को ऐड करना है। अब a आगे 3a पीछे, तो इनका नेट रिजल्टेंट पीछे की तरफ 2a और एक ऊपर की तरफ 2a। इनका रिजल्टेंट क्या होगा भाई, 2a 90 डिग्री पे है, तो ये रिजल्टेंट है। तो फाइनल आंसर हो गया a रिजल्टेंट = √2 टाइम्स, है ना, √2 टाइम्स 2a। सिंपल, ये आंसर हो गया। और इक्वेशन लिखनी है तो 2√2a sin ऑफ ωt प्लस कितना घूम गए 90 डिग्री + 45 डिग्री, तो π/2 + π/4। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, ये रिजल्टेंट का रिजल्ट हो गया। तो सुपर पोजीशन में आपको ऐड करना है वेक्टोरियली, ये याद रखोगे। बस जब x और y में रहता था तो देख लेना स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एलिप्स बन रहा है या सर्कल। सो ये हो गया आपका सुपर पोजीशन पे क्वेश्चन। असाइनमेंट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं सुपर पोजीशन पे, वो ट्राई कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट। SHM ख़त्म। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, कुछ SHM पे थोड़े टिपिकल और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी रिकॉर्ड कर देता हूँ, और वो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूँगा। जिनको इंटरेस्ट होगा आपको सारे थोड़े प्रॉब्लम देख लेना, टिपिकल प्रॉब्लम्स इन SHM 4-5 प्रॉब्लम मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा अपने प्लेलिस्ट में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।